हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं दिल्ली की। ये रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाला है, जितने भी दिल्ली के, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसे अपडेटेड 1 ईयर तक लिया हूँ, मतलब ये मार्च 15 मार्च 2022 तक है। और ये 1 जनवरी 2021 से लेकर के 15 मार्च 2022 तक अपडेटेड है। मतलब 1 साल से भी ज़्यादा आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स दे रहा हूँ। इसमें मैं जो यूज करूँगा सारा कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, और जो मैं बोलूँगा वो हिंदी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने साइंस इनोवेशन लैब जो है वो स्टार्ट किया है। और दिल्ली पुलिस ने 3 डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट विल कम अप विथ ए साइंस इनोवेशन लैब, ठीक है, जिसमें उनको 5 करोड़ का 5 करोड़ खर्च आएगा। और ये 2.5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2.5 साल लगेगा। जिससे वहाँ का साइंटिफिक कल्चर को प्रमोट करने में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे वहाँ का कल्चर जैसे होता है डांस, ये सब सारे को प्रमोट किया जाएगा। ये सारे जो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। और दिल्ली पुलिस भी 3 डिजिटल इनिशिएटिव लेके आई है। जैसे वहाँ पे जो भी DTDC, देखिए यहाँ पे लैंड कोटलीय सर्वोदय विद्यालय को यहाँ पे यानी कि कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वहाँ। और DT और दिल्ली पुलिस भी इसमें 3 डिजिटल इनिशिएटिव लाई है। इसके बाद दिल्ली के जो डिप्यूटी CM है मनीष सिसोदिया, वो इनोग्रेट कर रहे हैं दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? मुखर्जी नगर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। ये दिल्ली की पहली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे आपका वो क्या एम रहेगा कि हम लोग ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर को, यानी कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जितने भी टीचर्स को क्या प्रोवाइड कर दे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट माई ईवी पोर्टल लॉन्च कर रही है। ईवी पोर्टल मीन्स माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल, जिसमें आपको परचेज और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोज, यानी इलेक्ट्रिक ऑटोज को परचेज कर सकते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे चला सकते हैं। इस तरीके का एक ईवी पोर्टल लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट। इसके बाद दिल्ली पुलिस एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स लेके आ रही है, फर्स्ट सिक्योरिटी फोर्स, जिसके पास स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस होगा। तो 75th एनिवर्सरी जो कि मनाया गया है 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस का, तो अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो लॉन्च किए हैं स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस और सहस्त्र मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका क्या काम होगा स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस का? इसमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सर्विस होगा, जो कि दिल्ली को, यानी कि वहाँ से आप क्या ले सकते हैं, आर्म्स का लाइसेंस ले सकते हैं, यानी कि गन खरीद सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। इस तरीके का एक ठो मुहिम स्टार्ट की है। इसके बाद रिलायंस जियो और एक एनर्जी कंपनी है BP, ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने ओपन EV चार्जिंग हब्स जो है दिल्ली में लॉन्च की है, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग हो पाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो और BP इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब जो दिल्ली में खोल रही है। और ये जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ev.delhi.gov.in। दिल्ली पुलिस जो है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च कर रही है, जिससे कि जितने भी अगर स्किल स्कूल ड्रॉप आउट्स, मतलब कोई अगर फेल हो जाते हैं तो उनको ड्रॉप, या जैसे कोई पास कर गए, ड्रॉप आउट्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने 12th पास कर गया, अब पास कर लिया, अब उसके बाद आपको JEE का प्रिपरेशन करना है। तो ड्रॉप आउट्स को कम करना, मतलब गैपिंग को कम करना है, ठीक है। वो डायरेक्टली 12th के बाद कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में अपने आप को ले, यानी कि एडमिशन करा ले। इस तरीके का एक उन्नति प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस लेके आ रही है।
इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है श्रमिक मित्र स्कीम। श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब जो मजदूर हैं उनके लिए श्रमिक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कि 800 श्रमिक वर्कर को एक अवारनेस मिलेगा, मतलब एक अवारनेस गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और उसे ट्रेंड किया जाएगा विधानसभा डिस्ट्रिक्ट और वार्ड लेवल कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा में। तो श्रमिक मित्रा एक ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद दिल्ली जो टॉप्स हुई है, यानी दिल्ली टॉप की है फोर्ब्स इंडिया की जो वर्ल्ड मोस्ट सर्विलेंस सिटी है उसमें ये टॉप किए है। इसमें क्या किया गया कि इसमें देखिए यहाँ पे 1826.6 सीसीटीवी कैमरा पर स्क्वायर माइल में लगा के दिल्ली जो है मोस्ट सर्विल्ड सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा कैमरा लगा हुआ है। लंदन में जो लगा हुआ है 1138, और चेन्नई में 609.9 सीसीटीवी कैमरा पर स्क्वायर माइल्स, ठीक है, इतना पे लगा हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र जो है वो 18 स्पॉट लाई है, जो कि 157.4 है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली जो टॉप की है मोस्ट सर्वाइव्ड सिटीज में। इसके बाद देखिए दिल्ली ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कूल में चलाया है। इससे क्या होगा, ये एक इंटरप्रेनरशिप माइंडसेट होगा, मतलब अपने यानी इंटरप्रेनरशिप कुछ भी बढ़ावा देने के लिए काम आएगा। स्कूल लेवल से ही बच्चों के माइंड में कुछ भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए एक तरह का एम्बिशियस मिशन है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फर्स्ट मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसका नाम है म्यूजिक बस। ये जो लॉन्च हुआ है ये सीएसआर के द्वारा, देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडेड, किसका, कौन, सीएसआर एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके, एसबीआई। सीएसआर क्या होता है, कॉरपोरेट, मतलब कोई भी बड़ी कंपनी होती है, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी सीसीएल टाटा इस तरीके से, अगर वो कोई समाज के लिए कोई काम कर रहेगी तो उसको बोला जाता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एसबीआई कर रही है, जो कि म्यूजिक बस लॉन्च कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिल करके। इसके बाद दिल्ली सीएम ने लॉन्च किया है देश के मेंटर प्रोग्राम, जिसमें कि कैरियर गाइडेंस मिलेगा। दे यानी देश के मेंटर प्रोग्राम में कैरियर गाइडेंस मिलेगा। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, आपको मालूम होना चाहिए जो ब्रांड एम्बेसडर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन है ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने पर्यावरण साथी चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम है पेरेंट संवाद, जिसमें पेरेंट संवाद प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये जो चैटबॉट है ये देखिए यूनिसेफ यूनाइटेड युवा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसमें पेरेंट्स को के बाद पेरेंट्स जो पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग, इसको अभी बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स संवाद एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कि 18 लाख चिल्ड्रन को कनेक्ट कर पाएगी दिल्ली गवर्नमेंट। अब जो करंट अफेयर्स आ रहा है ये आपका था मार्च से मार्च तक का। अब जो करंट अफेयर्स है ये फरवरी का है। देखिए इंडिया जो है 3 स्पॉट्स पीछे चल गई है। और ये देखिए ये जो करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ, ये ये जो करंट अफेयर्स है जहाँ पे दिल्ली आपको वर्ड मिलेगा, मतलब दिल्ली से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस वर्ड जहाँ पर भी आ रहा मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए इंडिया 3 स्पॉट स्लिप कर गई है, 120, मतलब 120 हो गया है 17 सस्टेनेबल गोल्स में। ये रिसेंटली के पहले कितना था, 117 पे थी, अब जो हो गया है अब 120 हो गया है। इसमें जैसे आया है, देखिए यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को पहला रैंक मिला है, उसके बाद दिल्ली को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का रैंक सेकेंड है। इसके बाद WCD मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 5 लाख का इंश्योरेंस दिया है
किसे दिया है देखिए, यूनियन मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जुबिन ईरानी है। इन्होंने 5 लाख ओएससी वर्कर्स है इसे लॉन्च किया है, स्त्री स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट के द्वारा इन्होंने दिया है। इसके बाद इंडिया ने HCA विथ ITU फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स एरिया एंड इनोवेशन सेंटर इन दिल्ली। इंडिया ने होस्ट कंट्री एग्रीमेंट किया है किसके बीच, इंडिया और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ, और यहाँ पे एक एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर दिल्ली में खुलने वाली है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इनोग्रेट किया है 3rd NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 जो कि दिल्ली में होगा। इसके बाद देखिए NH4EV, ये ये देखिए नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो कि फर्स्ट ग्रीन चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट कर रही है, जो कि दिल्ली आगरा, देखिए जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे बोला गया है, जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेगी। इसके बाद इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ने एक MOU साइन किया है इंडिया बैंक एसोसिएशन के साथ, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए, फाइनेंशियल जितने भी होते टर्म उसको इंसॉल्वेंसी समझाएगी, और ये जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली। चीफ जस्टिस DN पटेल को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एज ए TDSAT चेयरपर्सन। तो यहाँ पे देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड जस्टिस धीरू भाई नाना भाई पटेल, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चीफ जस्टिस जो दिल्ली के हैं DN पटेल, उनको अपॉइंट किया गया है TDSAT टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट 46 अकाउंट्स डे सेलिब्रेट हुआ था 2 मार्च को, और ये जो हुआ था ये आपका जनपथ में न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ था। इसमें चीफ गेस्ट जो थी वो निर्मला सीतारमन। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपना 17वां फाउंडेशन डे मनाया है, और ये जो समारोह हुआ था वो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें आपका प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर एक तरह का मोटो रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट है ROC वर्मा को सेलेक्ट किया है गया है इंडिया के तरफ से 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन के द्वारा। तो जो ये ROC वर्मा है ये न्यू दिल्ली से, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है भानु प्रताप सिंह ने लॉन्च किया है 2022 इंटरनेशनल समिट फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो भानु प्रताप सिंह ने लॉन्च किया है 2022 इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे ने लॉन्च किया है MSME इनोवेशन स्कीम और MSME आइडिया हैकथन, जो कि न्यू दिल्ली विज्ञान भवन से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है स्कॉच अवार्ड ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 लॉन्च किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप रैंक हासिल किया फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। तो आंध्र प्रदेश ने टॉप रैंक हासिल किया, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो स्कॉच रैंक प्रोवाइड किया जाता है न्यू दिल्ली रैंकिंग द स्टेट्स और उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया जाता है। इसके बाद बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने MOU साइन किया है BBIN MBA के द्वारा। तो BBIN MBA ये न्यू दिल्ली में रिपोर्ट साइन हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है होम मिनिस्टर अमित शाह ने 37th फाउंडेशन सेलिब्रेशन मनाया था NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, और उसमें चीफ गेस्ट भी थे, चीफ गेस्ट आपके अमित शाह थे। तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बात किया था क्रिमिनल ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम को कैसे हम लोग बढ़ाया जा सके, और हैकथन इस तरीके का साइबर चैलेंज क्या क्या है रिसेंटली अभी, तो ये सब में बात किए थे। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया वाटर पिच लॉ पायलट स्केल स्टार्टअप जो चैलेंज लॉन्च किया गया है अमृत
2.0 स्कीम में, यानी अटल मिशन फॉर रिजर्वनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है अवार्ड्स का, एक देखिए बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड आया है, और इसमें सिर्फ ये याद रखिएगा कि ओवर 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है उनको मिला है। इसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने एक ई बुक लॉन्च किया है एनईसीएस प्रोजेक्ट के द्वारा, जिसमें रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है, जो कि न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है। उसके बाद जस्टिस बिपिन सांघी जो कि एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है जस्टिस विपिन सांघी को सीनियर मोस्ट जज जो है दिल्ली हाई कोर्ट एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 223। तो याद रखिएगा इसमें ये इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जस्टिस विपिन सांघी को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 223 के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए जो अभी थे धीरू भाई नाना भाई पटेल, जो कि आपके मैंने पहले भी बताया, उनको रिटायर कर दिया गया, उनको टेलीकॉम का कुछ हेड बनाया गया था, तो उनको रिटायर कर दिया गया है और अभी बनाया गया जस्टिस विपिन सांघी को। इसके बाद भानु प्रताप सिंह ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने बता दिया, ये भी अमृत 2.0 स्कीम से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, देखिए G20 का जो प्रेसिडेंसी करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप सेक्रेटरीट फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे G20 जो कि होस्ट होगा, देखिए G20 जो समिट होगा वो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होस्ट होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है सीड फॉर वेलफेयर फॉर सीड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। यहाँ पे ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिस पे वेलफेयर किया जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये दिल्ली से लॉन्च हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एनएचपीसी ने न्यू सब्सिडरी एनआरईएल डेवलपमेंट ऑफ री स्मॉल हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो कि न्यू दिल्ली हरियाणा से लॉन्च किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे ने इंडिया का सबसे वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी जो कि न्यू दिल्ली में स्टार्ट करने वाली है, जो कि आपका किशनगंज न्यू दिल्ली में बना रही है, जो कि कॉस्ट है 30.76 करोड़। नेक्स्ट है दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क फर्स्ट इको पार्क लॉन्च करेगी, जिसको दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 में एक तरह का टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रही है, जिसमें 20 एकड़ का लैंड होगा। इस तरीके दिल्ली फिल्म पॉलिसी जिसमें दिल्ली में फिल्म निर्माताओं और दिल्ली में जो फिल्म सिटी बन पाए। इसके बाद 28 DST CII इंडियन सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट जो वर्चुअली हुआ था, ऑर्गेनाइजर्स थे देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है BYPL कमीशन है इंडिया फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग व्हीकल जो कि न्यू दिल्ली में, देखिए BSES यमुना पावर लिमिटेड वहाँ की एक बिजली कंपनी है, BYPL सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि न्यू दिल्ली में स्टार्ट कर रही है। DRDO ने देखिए इंडिया का फर्स्ट QKD यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी 2 सिटी में उत्तर प्रदेश में लॉन्च करने वाली है। इसके बाद SBI NCF IGNCA साइन की है MOU किसके, आत्मनिर्भर भारत में, और ये डिज़ाइन करेगी रेड फोर्ट को न्यू दिल्ली में। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये आपको बस याद रखना है SBI के द्वारा और IGNCA के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत रेड फोर्ट में इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे कि क्या कर सके, कोंकर्स M टैंक मिसाइल को डिलीवर कर सके। इसके बाद जितेंद्र सिंह को मिला है फर्स्ट बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट सोन स्टार्टअप के लिए,
तो जितेंद्र सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिनको ड्रोन अभी जो रिसेंटली बीटिंग रिट्रीट हुआ था, उसमें बोट लैब डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक ड्रोन का लाइट शो दिखाया गया था, तो वो दिल्ली में हुआ था। इसके बाद बुक टाइटल लास्ट अमोंग इक्वल पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। यहाँ पे एक तरह का क्या है, ये ऑथर पूछ सकता है, एम सरन है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। इसके बाद बुक टाइटल क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, इसको लिखा गया है आकाश कंसल के द्वारा। उसके बाद सीनियर एडवोकेट एस ए जी रुपिंदर सिंह सूरी पास्ट अवे, तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सिंस 2020 हैज पास्ट अवे। इसके बाद IUCN डिक्लेयर्स अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इन गुरुग्राम एज फर्स्ट OECM साइट। OECM साइट मतलब देखिए यहाँ पे OECM और साइट डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के द्वारा, वेटलैंड्स डे के दिन, जो कि 2 फरवरी 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर जो मनसुख मांडिया है, इन्होंने यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष 4.0 चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को यानी कि देखते हुए ये लॉन्च किया है मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया एक स्कीम स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। ये क्या है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम है। इसके बाद टॉम टॉम ट्रैफिक के द्वारा एक इंडेक्स दिया गया है, जिसमें मुंबई और बेंगलुरु को टॉप 10 में रखा गया है। यहाँ पे रैंकिंग में आपको याद रखना है यहाँ पे, और इंडिया मुंबई महाराष्ट्र को और न्यू दिल्ली को 5th और 11th मोस्ट कंजेस्टेड न्यू दिल्ली को रखा गया है। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि रैंक 1 में इस्तांबुल है तुर्की का, तो आपको सिर्फ याद रखना है 11th में कौन है, तो न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट है सतीश श्री धूपति पंडित को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU। ये इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सतीश श्री धूपति पंडित को अपॉइंट किया गया है वाइस चांसलर ऑफ JNU। इसके बाद आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सजग ऑपरेशन सजग स्टार्ट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसके से क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस जो भी पेट्रोल कर रही थी, जैसे बहुत सारे क्राइम्स को पकड़ पाई। तो यहाँ पे फोकस एरिया देखिए, ऑपरेशन सजग फोकस ऑन द डार्क एंड वनरेबल स्ट्रेचेस एंड हाईवे। यहाँ पे जहाँ पे भी लाइट नहीं रहता था, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ये सब चोर चमारी ये सब ज़्यादा होने के चांस रहते थे, तो ऑपरेशन सजग स्टार्ट किया गया। तो पूछा जा सकता कि कौन सा ऐसा मिशन था दिल्ली पुलिस के द्वारा जिससे कि ये ऐसा कर पाए और वो सारे चीज़ को कम कर पाए, स्लम और डिजास्टर इस तरीके से, तो आपका आंसर होगा ऑपरेशन सजग। इसके बाद दिल्ली की फर्स्ट DTC इलेक्ट्रिक बस बन गई है, और ये क्वेश्चन आएगा तो कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो JBM ऑटो लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 15,000 स्टूडेंट को इनरोल किया गया है कोचिंग क्लास में, और ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। और ये जो कि पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड से, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दिल्ली में मेट्रो ने लॉन्च किया है, यहाँ पे डेट से देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया है फर्स्ट UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग। यानी कैशलेस पार्किंग है, वहाँ पे आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, कैशलेस पार्किंग है। तो ये आपका जो लॉन्च हुआ, ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, डॉक्टर मंगू सिंह, जो कि MD है DMRC की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है।
इसके बाद दिल्ली ने एक कैंपेन चलाया था, दिल्ली जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन, मतलब जहाँ पे वोट होगा वहाँ पे वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का एक कैंपेन चलाया था जिससे कि वैक्सीनेशन थोड़ा फर्दर रैपिड यानी रैपिड हो पाए। इसके बाद GNCTD अमेंडमेंट हुआ था, तो गवर्नमेंट इन नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, जो कि अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 28 अप्रैल का यहाँ पे न्यूज है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से आर्टिकल में लेजिस्लेचर जो कि का एग्जिस्टेंस हुआ था 1991 में, और दिल्ली लेजिस्लेचर आर्टिकल 239A के द्वारा इस तरह का अमेंडमेंट हुआ था, इस तरीके से है। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने देशभक्ति बजट को पेश किया है, जो कि मार्च 9 का न्यूज है। यहाँ पे प्रपोज किया है 45 करोड़ रुपया, जिससे हाई मास्ट नेशनल फ्लैग, मतलब बहुत लंबे लंबे नेशनल फ्लैग को लॉन्च किया जाए, यानी कि बनाया जाएगा और उसे होस्ट किया जाएगा 500 प्लेसेज इन दिल्ली। ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं ये इसको आप एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सिंगापुर के तरीके का यहाँ 247 में GDP बोला गया, पर कैपिटा इनकम होगा दिल्ली का सिंगापुर का जितना है, 247, मतलब टच कर पाएगी दिल्ली, इस तरीके का फैक्ट है। फिर दिल्ली ने स्कूल बैग पॉलिसी लॉन्च किया था, जिसमें कि बोला गया था कि क्लास 1 से 10 तक के जो स्टूडेंट है उसका जो बॉडी वेट है उससे 10% ज़्यादा उसका बॉडी यानी कि वेट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए वजन दिया हुआ है कि क्लास 1 और क्लास 2 का अगर एवरेज बॉडी वेट 16 से 22 kg है, तो बैग का जो वेट होना चाहिए 1.6 kg से लेकर 2.2 kg है। इस तरीके से 4 और 5 के भी स्टूडेंट्स का अगर एवरेज वेट 17 से 25 kg है, तो 1.7 और 2.5 kg होगा, मतलब 10% ऑफ द वेट होना चाहिए उसका बैग का। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने सेटअप कर रही है तमिल यूनिवर्सिटी, जिससे में कि ऐसे जिसमें बढ़ावा दे सकेगी तमिल क्लासेस को, तमिल कल्चर्स को और तमिल लिटरेरी वर्क्स को। ये जो गवर्नमेंट है इससे पहले भी संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी एकेडमी चला रही है। तो ये इतने सारे थे जितने भी करंट अफेयर्स थे दिल्ली से, तो मैंने आपको सारे डिटेल्ड में बता दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहीं पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।